हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने बेसिकली ये चैप्टर का इसमें आज हमें पार्ट 3 मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें आज यहाँ से पढ़ना है कि हमें क्या करना है ना, एक कर्व्ड लाइन की, जैसे ये देख रहे हैं ना आप ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, लेंथ मेज़र करना है, ठीक है। तो देखो, जो कर्व्ड लाइन है ना, आप डायरेक्टली मीटर टेप का यूज़ करके उसको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थ्रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 4। तो देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और इस कर्व्ड लाइन को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है, ठीक है। एक थ्रेड लेना है और इस कर्व्ड लाइन को मेज़र करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट अ नॉट नियर वन ऑफ इट्स एंड, और एक एंड पे आपको एक नॉट लगानी है, ठीक है। एक एंड पे आपको क्या लगानी है, नॉट लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो नॉट है उसे आपको पॉइंट ए पे प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्मॉल पोर्शन, छोटा सा थ्रेड लेना है उस लाइन के अलोंग, ठीक है। और कीपिंग इट टर्न्ड, अपनी फिंगर और थंब का यूज़ करके उसको बिल्कुल आपको सीधा करना है, ठीक है। आपको होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट, एक हाथ से आपको एंड पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। यूजिंग द अदर हैंड टू स्ट्रेच मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड, और फिर एक हाथ से आप पकड़ लेंगे, दूसरे से आप इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर आपको क्या करना है। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस बार बार करते जाना है, ठीक है, कि जब तक आप जो थर्ड एंड, मतलब सॉरी, जो बी वाला एंड है ना, जैसे ऐसे करके है आपका, ये ए है और यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक नॉट बांधनी है ऐसे इस पे, फिर आपको एक एंड को धीरे धीरे ऐसे पकड़ के उसको, जब तक आप एंड बी तक ना पहुँच जाए तब तक आपको इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। फिर आपको उस मार्क करना है उस थ्रेड के ऊपर जहाँ पे वो एंड बी को टच कर दे, ठीक है। नाउ आपको मीटर स्केल लेना है और फिर स्ट्रेच करना है उस धागे को, ठीक है। अब आपको लेंथ मेज़र करनी है, जो नॉट आपने स्टार्टिंग में बांधा था और जो फाइनल मार्क था थ्रेड का, आपको उस दोनों के बीच का लेंथ मेज़र करना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कर्व्ड लेंथ है ए बी का वो क्या है, ठीक है। तो देखो, आपने इसमें ये चीज़ देखी ना कि कितना मुश्किल है, कितने ध्यान से आपको इन सब चीज़ों को मेज़र करना होता है, डिस्टेंस और लेंथ को। एंड हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, विच वी मेज़र दीज डिस्टेंसेस, एंड फिर अपना जो रिज़ल्ट है वो हम दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, जो चीज़ें हमारे अगल बगल मूव कर रही हैं, ठीक है। अब देखो, आपको ना कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट जो आपने अभी देखा है, ठीक है, और आपको उनको 7.4 में लिस्ट करना है। इसमें आपका स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो, टेबल, पीपल जो आपके चेयर पे बैठे हैं, मतलब अपने अगल बगल का, ठीक है। फिर ये जो लिस्ट है इसमें आपका बटरफ्लाई, डॉग, काऊ, ठीक है, आपके हाथ, छोटा बेबी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कि क्या चीज़ मूव कर रही है और क्या चीज़ रेस्ट पे है। जैसे कि एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस टेबल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने रेस्ट वाली चीज़ें लिखी हैं और यहाँ पे आपने मोशन वाली लिखी हैं, ठीक है। अब ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज़ वेयर द आंट मूव टू, ठीक है, और कितने सेकंड में, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये वाला बच गया था, मैं डायरेक्ट नीचे आ गई थी, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी 6, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ पूछे, हमने वो देख लिया। आपको उस टेबल में सिंपली इतना भरना था कि कौन सी चीज़ रेस्ट पे है और कौन सी चीज़ मोशन में है। तो अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ डिड यू डिसाइड कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है,
ठीक है। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होती है वो कुछ देर बाद आपकी उसी जगह पे नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो टेबल है आपने जहाँ पे रखा है वो वहीं पे रहेगा। इस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटी 6 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कोई प्लेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या मिले, आंट्स मिले, चींटियाँ मिले, ठीक है। और आपको एक लार्ज शीट जो है वाइट पेपर की आपको ग्राउंड पे स्प्रेड करना है, उस पर छोटे छोटे शुगर रखने हैं, ठीक है, वाइट पेपर पे शुगर रखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आंट है वो आपका शुगर के प्रति अट्रैक्ट होती है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी क्या मिल जाएंगी, आंट्स मिल जाएंगी जो आपके शीट ऑफ पेपर पे जल्द ही क्रॉल कर रही होंगी, ठीक है। फॉर एनी वन आंट आप क्या कर सकते हैं, ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क, ठीक है, कोशिश कीजिए एक छोटा मार्क बनाने की पेंसिल से नियर इट्स पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन जब उसने जस्ट उस शीट ऑफ पेपर पे क्रॉल किया था, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन। और आपको क्या करना है ना, उसी एक आंट को लेके उसी की पोजीशन को आपको मार्क करता रहना है कि वो कहाँ गई, फिर कहाँ, ठीक है। इसमें यही चीज़ लिखी है कि आपको क्या करना है कि कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, क्योंकि वो शीट ऑफ पेपर के अलॉन्ग जो मूव कर रही है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम आपको क्या करना है, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया, ठीक है। तो फिर आपको अलग अलग पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है विद एरोज़, ये दिखाने के लिए कि जो आंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, टू शो द डायरेक्शन जिसमें कि आंट जो है वो आपका मूव कर रही थी, ठीक है। अब इसमें देखो कि ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड, आपने जो पॉइंट आपने मार्क किए हैं वो ये शो करेंगे कि आंट मूव करके गई है यहाँ से, ठीक है, कुछ इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड्स में। अब देखो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। तो अब इसमें आपको मोशन की डिफाइन बोल लो, ठीक है, ये आपको दे रखा है कि मोशन क्या है, एक तरीके का पोजीशन में चेंज है किसी भी ऑब्जेक्ट का समय के साथ, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 में देखो आपको चीज़ बोली है कि वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉक, सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, उनके पार्ट्स में मूवमेंट होती हो, जैसे कि जो फ़ैन का ब्लेड्स है या जो क्लॉक आपकी ऐसे घड़ी है, इसमें जो मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये सब तो आपकी मूव करती हैं ना, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बोली, हाउ आर दे मूविंग, इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ आंट, क्या वो मूवमेंट आंट के जैसी है या फिर ट्रेन के जैसी है। अब इसमें बोला है कि लेट अस नाउ लुक, कुछ तरीके के मोशन देखते हैं इस डिफरेंस को समझने के लिए, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो व्हीकल है, जैसे गाड़ियां हैं, वो सीधी सीधी आपकी जा रही हैं, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा परेड में कि जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, या फिर किसी पत्थर का गिरना, ठीक है, ये सब किस तरीके के मोशन हैं। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक्स, वो सब भी स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर और एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ देखी, क्या देखा कि सारे ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं सारे स्ट्रेट मूव करेंगे और इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 7 पे। इसमें आपको एक पत्थर लेना है, ठीक है, और उसमें एक धागा बांधना है, ठीक है, एंड व्हर्ल इट विद योर हैंड, और अपने हैंड से आपको ऐसे गोल गोल घुमाना है उसको, आपको मोशन ऑब्जर्व करनी है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो पत्थर है वो आपके ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना। तो अब इस मोशन में जो स्टोन का डिस्टेंस है, मतलब हैंड का, ठीक है, जो स्टोन का डिस्टेंस है फ्रॉम योर हैंड वो सेम ही है,
ठीक है। अब आपकी कोई चीज़ है, यहाँ से घूमना शुरू करिए, वापस यहीं पे आ जा रही है, ठीक है। और आपका जो ये बीच वाला है, मतलब ये आपका जो हाथ है उसकी मोशन तो सेम ही है ना, ठीक है। तो इस तरीके के मोशन में इस तरीके के मोशन में जो आपका डिस्टेंस होता है स्टोन का फ्रॉम योर हैंड वो सेम ही रहता है, और इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन। अब देखो, आपने पंखे देखे होंगे, ठीक है, या फिर आपने जो घड़ी होती है उसमें आपने सुई देखी होगी, ठीक है। ये सब आपके कैसे मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर जो क्लॉक है, ठीक है, आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो ब्लेड है फैन का वो रोटेट कर रहा है, और ऐसे ही एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और जो क्लॉक की सुई है वो भी ऐसे ही मूव कर रही है, मतलब वो जगह नहीं बदल रही है, ठीक है। इफ़ यू मार्क अ पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड ऑफ द फैन, ठीक है, अगर हम पंखे पे कहीं भी आपका मार्क करते हैं उसके ब्लेड पे, ठीक है, या फिर हैंड्स ऑन द जो क्लॉक में आपकी सुई होती है उसमें, तो जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन वो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से शुरू है तो घूम के वापस यहीं आएगी ना, तो आप क्या मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर, ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन ना कुछ टाइम बाद क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है। जैसे जो मोशन वो कर रहा है, जैसे आपने पेंडुलम देखी होगी, है ना, तो कुछ केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना मोशन कुछ टाइम बाद दोबारा से रिपीट करता है, और इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आपको क्या करना है? एक स्टोन लेना है टाइड विद अ स्ट्रिंग, जैसा कि आपने एक्टिविटी 7 में यूज़ किया था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। वहाँ से उसको लटके रहने दें। फिर वो आपका क्या करेगा, जैसे कि ये आपका ऐसे करके स्टोन बांधा है, ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, वापस इधर। आपने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है, वही है इसका एग्जाम्पल। आपको क्या करना है? स्टोन को पुल करना है वन साइड विद द अदर हैंड, और उसको छोड़ देना है, उसको जाने देना है, ठीक है। अब जो पेंडुलम है इज़ इन मोशन, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका पीरियोडिक मोशन का आपका एग्जाम्पल है पेंडुलम, ठीक है। या फिर जो ब्रांच ऑफ ट्री है जो आगे पीछे मूव कर रही है, या जो बच्चे झूला झूल रहे हैं आगे पीछे, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, या फिर जो ड्रम्स होते हैं उनका मेम्ब्रेन बीइंग प्लेट, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक मोशन के, ठीक है। अब इसमें देखो, जो बूझो है वो श्योर नहीं है कि वाई वी से दैट कि जो स्टोन का डिस्टेंस है हमारे हाथ से वो सेम है जब हम उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आप याद रखना कि रिमेंबर कि जो स्टोन है वो आपका किससे हेल्ड है? स्ट्रिंग लगा हुआ है उस पर, ठीक है। अब देखो, ये सब आपको एग्जाम्पल किस चीज़ के दे रखे हैं? ये पीरियोडिक, ठीक है, ये ठीक है। ये वाला आपका कौन सा है? पीरियोडिक। ये भी आपका कौन सा है? पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं? पीरियोडिक के, ठीक है। जो अपना मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दैट इट रिमेन्स सेम एट द सेम लोकेशन। जब कोई भी पॉइंट है ऑन इट्स व्हील मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, तो इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल जो ऊपर नीचे मूव करती है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जो ये नीडल है वो आपका पीरियोडिक मोशन कर रही है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो बॉल का मोशन होता है ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉल आपका रोल कर रही है, ठीक है, ग्राउंड पे रोटेट कर रही है, एज वेल एज आपका आगे भी मूव कर जाती है ना, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है कि इसीलिए जो बॉल है उसमें आपका कौन सा मोशन होता है? उसमें आपका दोनों होता है, आपका रेटिकुलेट भी हो रहा है और आपका रोटेशनल भी हो रहा है, ठीक है। रेटिकुलेट कौन सा मोशन होता है? जिसमें कि आपका सबसे पहला वाला स्ट्रेट, ठीक है, वो आपका रेटिलिनियर होगा, सॉरी रेटिकुलेट नहीं, रेटिलिनियर, ठीक है। और उसके साथ आपका रोटेशनल मतलब गोल गोल, ठीक है। तब इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप कोई दूसरे एग्जाम्पल सोच सकते हैं,
ठीक है, जहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत अलग अलग तरीके का मोशन कर रहे हो। तो आप देखिएगा, अगर आप सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर समझ आ गया है अच्छे से। ठीक है, देखो हमने बहुत सारी मेज़रमेंट एक्टिविटीज़ की। ठीक है, बहुत कुछ तरीके के मोशंस डिस्कस किए। हमने ये चीज़ देखी कि मोशन क्या होता है। आपका एक कोई भी चीज़ है, उसके पोजीशन में समय के साथ जो बदलाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट। और यही हमें क्या अलाउ करता है, जानने में मदद करता है कि कितना फास्ट और कितना स्लो एक मोशन है। ठीक है, आप देखो जो मूवमेंट आपने स्नेल की देखी है ग्राउंड पे, बटरफ्लाई को आपने फ्लावर आपने देखा है, रिवर को आपने फ्लो करते हुए देखा है, एरोप्लेन को आपने उड़ते हुए देखा है, आपने अर्थ के अराउंड मून को देखा है कि चक्कर लगाते हुए, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या शो करते हैं, मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। तो जल्दी से 5 मिनट के अंदर समरी कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हमने कीवर्ड्स देख लें, तो जल्दी से एक बार समरी देख लेते हैं। देखो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनका हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह जाने के लिए, है ना। कभी बस, कभी कार, कभी रेल। ठीक है, अब देखो पहले के टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे, अपने कदम, ठीक है, लेंथ के तौर पे, लेंथ ऑफ फूट, अपनी फिंगर की विड्थ का यूज़ करते थे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, ठीक है, कदम की दूरी को एज अ यूनिट लेते थे मेज़रमेंट की, और इससे बहुत कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, इसीलिए ज़रूरत थी एक यूनिफॉर्म सिस्टम की। ठीक है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, आपकी एक्सेप्टेड है। ठीक है, मीटर आपका किसकी यूनिट है, लेंथ की एसआई यूनिट है। ठीक है, अब देखो मोशन जो आपका स्ट्रेट लाइन में होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में होगा वो क्या होगा, रेक्टिलीनियर। ठीक है, रेक्टिलीनियर। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरीके से कि जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से वो सेम रहेगा। ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, अब इसमें उसके बाद पीरियोडिक आता है, वो मोशन जो कुछ टाइम बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, जिसमें आपका पेंडुलम है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़िए।